माय चैनल लेट्स लर्न। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तीन काल थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। दूसरा, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो इसके जो खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण काल की विशेषता के द्योतक हैं? देखते हैं कौन कौन से हैं। पशुओं को पालतू बनाना, कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग, किसी तथा पालिशदार पत्थर के औजार, मृद भांडों का निर्माण। तो देखते हैं नवपाषाण काल की बात हो रही है, तो पशुओं को पालतू बनाया गया, तो सही है। कृषि व्यवहार यानी कृषि खेती की जाने लगी थी। घिसे तथा पालिशदार पत्थर के औजार, अब पत्थरों को घिसकर पालिशदार किया जाता था और नुकीले बनाए जाते थे और छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण सही है। मृद भांडों का प्रयोग होता है, सभी सही है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कहाँ पहचान की गई है? यहाँ पे देखेंगे, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हम मृतकों के दफनाने के स्थान पे बड़े बड़े पाषाण स्मारक बनाए गए हैं। बृहद स्मारक गुफकराल में, जैसे कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का हुआ था और नवपाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। तो पशुपालन का आविष्कार हुआ था मध्य पाषाण काल। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल यानी केल्को यानी ताम्र पाषाण काल को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। 6। अगला देखते हैं, 7वां प्रश्न। निम्न पूर्वाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो निम्न पूर्वाषाण काल की बात है। निम्न पूर्वाषाण काल में मनुष्य पत्थरों से निर्मित हस्त कुठार, बिदारडी एवं खंडक का प्रयोग करते थे। सही है। हस्त कुठार का, बिदारडी का और खंडक का प्रयोग करते थे। बाद में और चमकीले, नुकीले और उनमें परिवर्तन होने लगा। लेकिन प्रारंभ की बात हो रही है तो उस समय यही स्थिति थी। सही है। दूसरा है, इस काल का मानव उपकरण निर्माण में क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करता था। सही है। क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करते थे ये लोग। संभवतः उस काल के मनुष्य निग्रोइड जाति के थे। हाँ, निग्रोइड जाति के मिले, मंगोलायड मिले हैं, कई जाति के मिले, तो निग्रोइड भी उदाहरण, तीनों सही है। सभी 7 का सी सब। निम्न से कौन सा एक उपकरण मध्य पूर्वाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, तो एक संबंधित नहीं है और सारे संबंधित हैं। कुरोड उपकरण, फलक, बेदनी और खुर्चनी। तो यहाँ देखेंगे, कुरोड उपकरण ये जो था मध्य पाषाण काल से नहीं संबंधित था, जबकि फलक, खुर्चनी और बेदनी मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कोल्डिवा से सबसे प्राचीन चावल के भूसे मिले हैं। चावल के भूसे। अब यहाँ हमको 10वें क्वेश्चन में मिलान करना है। 1 2 3 4। तो देखते हैं
मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो देखिए ये दोनों तो पाषाण काल के हैं, पाषाण काल के हैं। एक मध्य और उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के हैं दोनों, और ये मध्य पाषाण काल का, एक नवपाषाण काल का। ये चीज़ है। यहाँ पे देखते हैं मध्य पाषाण काल, जैसा भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, मध्य पाषाण पुरापाषाण काल में खुर्चनी बेधक संस्कृति भी है, खुर्चनी बेधक संस्कृति। दूसरा उच्च पुरापाषाण काल, जब मध्य के बाद उच्च पुरापाषाण काल आया तो उनकी फलक एवं तक्षणी संस्कृति और अच्छे होने लगे, तो ये फलक एवं तक्षणी संस्कृति कहलाए। यानी ये और ये, ठीक है। मध्य पाषाण काल की बात हो रही है तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, ये आई सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। और नवपाषाण काल कालिष्ट उपकरण संस्कृति, पालिश होने लगी। अब उन उपकरणों पर 2 1 4 3 बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित युग्म गलत है? बुर्जहोम संस्कृति, झेलम संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, उत्तर पूर्व राजस्थान संस्कृति। तो हमको इसको मिलान करना है, कौन सा देखना है युग्म गलत है। तो बुर्जहोम संस्कृति, क्योंकि कश्मीर साइड में मिला है बुर्जहोम संस्कृति, जहाँ झेलम संस्कृति भी कहा जाता है, सही है। गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति उत्तर पूर्व राजस्थान यानी मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र, तो ये गणेश्वर संस्कृति के रूप में प्रमाणित है। अगला देखते हैं जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के देवाबाद आदि क्षेत्रों में मिले हैं, ये भी सही है। आहार संस्कृति मध्य प्रदेश में नहीं, ये आहार संस्कृति राजस्थान में मिले हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सूची हमको मिलान करनी है। आदमगढ़, बागोर, सराय नाहर और बाछोर चारों किस राज्य में स्थित है, ये स्थिति हमको पता करनी है। तो देखते हैं पहला आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। बागोर राजस्थान में है। सराय नाहर राय ये उत्तर प्रदेश में है। बाछोर महाराष्ट्र में है। यानी 2 1 4 3 12वां का बी, 2 1 3 4। प्राचीन भारत में अग्रहार क्या थे? ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि अग्रहार कहलाती थी। अगर के फूलों की माला, अधिकारियों सैनिकों को भूमि अनुदान, वैश्य कृषकों द्वारा बसाया हुआ गांव या भूमि। यहाँ जो ब्राह्मणों को अनुदान दिया जाता था, गांव या भूमि जो दे दी जाती थी, उसी ही अग्रहार भूमि कहा जाता था या अग्रहार कहा जाता था। ऐसे ही निम्न कथनों में से पुरापाषाण काल के लिए कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखेंगे सही कौन सा है। 4 दिया ऑप्शन है, चारों सही हैं कि चारों गलत हैं, 1 2 गलत है, देखो। अधिकांश भाग हिम से संबंधित है, तो पुरापाषाण काल का अधिकांश भाग हिम युग से संबंधित है, सही है। महत्वपूर्ण उपकरण जो था हस्तकुठार था, यह भी सही है। करोड़ उपकरणों की प्रधानता थी, ठीक है। अधिकांश छोटे जानवरों का शिकार, तो इसमें से कौन से सही है? अधिकांश छोटे जानवरों का शिकार, तो देखिए पहला अधिकांश भाग हिमयुग से संबंधित था, ठीक है। हस्तकुठार का निर्माण होता है, ये भी सही है। करोड़ उपकरणों की प्रधानता थी, ये भी सही है। लेकिन अधिकांश छोटे जानवरों का शिकार होता था, ये नहीं सही। बड़े जानवरों का भी शिकार होने लगा। 1 2 3 सही है, ए सही है।
खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई खाद्यान्नों की कृषि? नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक में? तो नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, 15 हुआ, 16वां देखेंगे। निम्न में से किस एक पुरातन से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले। मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? अरिस्टोबुलस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अज्ञात पेरिप्लस ऑफ द ऐतिहासिक, हेरोडोटस हिस्टोरिका, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त विजय। तो जिसमें देखिए मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त विजय नहीं लिखा है, स्पष्ट है कि ये गलत है। अरिस्टोबुलस ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ द वॉर, यानी युद्ध का इतिहास, अरिस्टोबुलस ने लिखा था। अज्ञात लेखक ने लिखा था पेरिप्लस ऑफ द ऐतिहासिक, ये भी सही, ये भी सही। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखा था, इन्हें इतिहास का जनक बताया था। तो ये केवल मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य विजय नहीं लिखा था, गलत हो गया। 18वां प्रश्न देखते हैं। बनास संस्कृति, गांधार संस्कृति, मालव संस्कृति और सावल्दा संस्कृति कहाँ कहाँ है? चारों अध्ययन करते हैं। देखते हैं बनास संस्कृति, गांधार संस्कृति, मालवा संस्कृति और सावल्दा संस्कृति 21 स्थानों पर पाए गए हैं। देखेंगे बनास संस्कृति गिलिंद में पाए गए हैं, गांधार संस्कृति घाली गवई अफगानिस्तान में, मालवा संस्कृति नवदाटोली में और सावल्दा संस्कृति इनाम गांव या जोरवे संस्कृति दोनों इनाम गांव में पाए गए हैं, यानी 3, 1, 4, 2। नवदाटोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदाटोली का उत्खनन HD शांकलिया ने किया था। डाक का टीला निम्नलिखित पाषाण स्थलों से संबंधित है। तो डाक का टीला नवपाषाणकालीन स्थल संगन कल्लू से संबंधित है। 21वां, निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि प्रयोग से परिचित थे। छोटा कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आसानी से देखें। भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित थे? नहीं, पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज नहीं की गई थी। ये नवपाषाण काल में हुआ था, तो ये गलत हो गया। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं करनूल जिलों में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। सही है। कैमूर, श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रकला मिले हैं। हाँ। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है, संक्रमण काल था। सही है। 22वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, सही है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी। परवार घाटी राजस्थान में नहीं है। सोन घाटी मध्य प्रदेश में है। हिरण घाटी सौराष्ट्र में। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुआ है, भीमबेटका में। नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदाटोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है, नवपाषाणिक स्थल है। 25वां देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है?
हुआ है। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ भारत में वो नर्मदा घाटी के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव या होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानता जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस। तो होमो सैपियंस जो आज का मानव है इससे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में समानता जाना जाता था उस समय का मानव सबसे पहले का। पिथेकैंथ्रोपस, ड्रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तमाम प्रजातियां हैं। इनमें से सही सम्मिलित करना है 27वां प्रश्न में। चौपानी मांडो, देखिए चौपानी मांडो जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कुल्ली हड़प्पा पूर्व स्थल है। अतिरक्कम अतिरम पक्कम यानी पूरा पाषाण काल का स्थल है। इनाम गांव ताम पाषाण काल का स्थल है। ये जो महाराष्ट्र में इनाम गांव मिला है ताम पाषाणकालीन संस्कृति यानी डी 4312। गैरिक मेघवान पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मेघवान पात्र। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे हम मगदालिनी, मोस्टाइरी, एस्ट्यूली, अबेबिली। तो इसमें जो सही कालानुक्रम है अबेबिली सबसे पहला था, उसके बाद एस्ट्यूली आया था, फिर मोस्टादी और फिर मगदालिनी यानी बी इसका सही है। बी AI इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। संस्कृति दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। जो दक्कन में राख के टीले मिले हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं। राख का टीला वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थी, ये भी नहीं। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। राख का टीला नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष मिले हैं। देखिए मित्रों 32वां सवाल ब्रह्मगिरी, कुपेगल, बुर्जहोम और आदि नल्लूर। तो बुर्जहोम का पता ही हम लोगों को कि गर्त निवास से संबंधित है। ब्रह्मगिरी ये महापाषाण उपकरण से संबंधित है, यहाँ से मिले हैं। महापाषाण काल के उपकरण मिले हैं ब्रह्मगिरी से। राख वाले टीके मिले हैं कुपेगल से और कलश समाधान मिले हैं आदि नल्लूर से। यानी 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 ये उत्तर मिलता है हमारा ऑप्शन बी में 3, 4, 1, 2। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ देखते हैं मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण हमको बुर्जहोम से मिला है। अभी बुर्जहोम से हमने जो बताया गर्त निवास वहाँ से कुत्ते और मानव का कंकाल भी साथ साथ मिला है। अगला देखते हैं हम लोग 34 क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, सही है। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ये भी सही है। और पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिले हैं, ये भी सही है। इस तरह से यहाँ से तीनों यानी सभी सही हैं। डी आंसर इसका है। अगला देखते हैं मित्रों 35। हल्लूर में घोड़े की एक हड्डी मिली है। यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? हल्लूर में घोड़े की एक हड्डी मिली है। तो ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, चूँकि हड़प्पा काल की संस्कृति है, जिसे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति भी कहा जाता है, कांस्ययुगीन संस्कृति भी कहा जाता है। 36वां देखें निम्नलिखित में से किस मेदभान प्रकार में प्रारंभिक कुंभकार का चरम कौशल प्रतिबिंबित हुआ है?
तो इसमें उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड जो है उसमें चरम कौशल प्रतिबिंबित होता है। NBPW यहाँ कुंभकार का चरम कौशल प्रतिबिंबित हुआ है डी में। 37वां हमको मिलान करना है। देखते हैं नेवासा, सोहन, टेरियन, कोटदीजी ये सभ्यताएं थी। 21 काल से संबंधित स्थल हैं। तो यहाँ देखते हैं सोहन जो था वो निम्न पूरा पाषाण काल स्थल था, सोहन संस्कृति। कोटदीजी ताम्रपाषाण काल का। तो बी का 1 और डी का 3, बी का 1 और डी का 3, तो ये चौथे में है, इसी में है 4, 1, 2, 3। नेवासा मध्य पूर्व पाषाण काल का हो जाएगा और ये टेरियन मध्य पाषाण काल का हो जाएगा। इस तरह से 37 का आंसर सी। 38वां देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, सही है। सराय नाहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, चूँकि बहुत सी हड्डियाँ यहाँ मिली हैं, समूह में मिले हैं, इसलिए पता चलता है कि युद्ध हुआ, प्राचीनतम युद्ध का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मध्य पाषाण युग में गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ये भी सही है, यानी तीनों सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। धार्मिक साहित्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? वेद सही, कि वेद सबसे पहले वेद था, फिर ब्राह्मण, वेदों के ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक और पुराण, तो ये सही है इसका। अगला 40वां प्रश्न देखते हैं, इसमें मिलान करना है। 40वें में पृथ्वीराज विजय जैनक का है, पृथ्वीराज विजय जैनक का है। श्रीहर्ष का नैषध चरितम है, सुबंधु का वासुदत्ता है और शब्दानुशासन राजा भोज का है, यानी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यानी ए उत्तर है इसका। अगला प्रश्न हम देखते हैं 41वां। थर्ड 41 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है संघावो गुफा पुरास्थल मध्य पुरापाषाण काल का है। जो संघावो गुफा पुरास्थल है वो मध्य पुरापाषाण काल का है, एकदम सही बात है ये। लेखिया शैलाश्रय जो कैमूर की पहाड़ी में स्थित है, मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है, लेखिया से मिला है मानव समाधान के प्रमाण। बेलन घट्टी से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पूरा प्रस्तर युगीन आकृति मिली है, ये भी सही है, यानी तीनों सही है, ए बी सी ये सभी सही, डी इसका उत्तर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ सही नहीं की बात हो रही है, कभी कभी चूक होती है, सही नहीं पढ़ा जाता है जिससे गलत हो जाता है प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ देखते हैं हम लोग गलत कौन सा है। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इस्लामपुर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, सही है। गुप्तकराल स्वाद घाटी में नहीं, स्वाद घाटी में गुप्तकराल नहीं स्थित है, ये गलत हो गया। बस एक ही ढूंढना था हमको। नवदाटोरी का संबंध मालव संस्कृति से है, कोल्डेवा बेलन घाटी से संबंधित चावल का प्रमाण मिला यहाँ से। 43वां हम लोग देखते हैं गर्त निवासों के अवशेष, नौ पाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो नौ पाषाणकालीन गर्त निवास बुर्जहोम और गुप्तकराल से मिले हैं, सही है। 44वां हम लोग देखते हैं, 44वां देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनोरा से मिला है, हथनोरा से मिला है मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, ठीक है, भारत की बात हो रही है। मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे जिन पे फलकें बनाई जाती थी। एक कनिंगम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये भी सही है।
तो तीनों सही है, ए बी सी यानी 1 2 3, डी उत्तर इसका होगा। 45वां हम देखते हैं, मिलान करना है हमको। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मनुष्य शैलाश्रयों में अधिवास करते थे, 3 इसका हो जाएगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल में वे नदी के तट पर स्थित हुए, नदी के तटों पे आए। तीसरा, वो गर्त निवास करने लगे, नवपाषाण काल में वो गर्त अधिवास हुआ, यानी गर्त में ज़मीन में गड्ढे बना के रहने लगे। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जब आई तो कच्चे और पक्के मकान बनाने लगे, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 डी आंसर है इसका। 46वां प्रश्न देखेंगे हम। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सर्वप्रथम यह प्रमाण कोल्डीवा से, धान के खेती की प्राचीनतम प्रमाण कोल्डीवा से मिला है, ये तो सही है। इसका कालखंड 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये गलत है। 7000 से 9000 ईस्वी पूर्व की बात है, तो केवल ये सही है। 47वां क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन, निम्न से किस स्थल से निम्न मध्य एवं उच्च पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष पाते हैं? तो यहाँ पे बेलन घाटी से तीनों निम्न मध्य एवं उच्च पुरापाषाण संस्कृति के प्रमाण बेलन घाटी से मिले हैं। पुरापाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ देखें, इस काल के लोग केवल पत्थरों से ही, पुरापाषाण के बाद केवल पत्थरों से ही औजार बनाते थे, सही है। पत्थरों के स्रोत कठोर चट्टान थे, ये सही है। पुरापाषाण काल के अधिकांश औजार बिल्लों और पत्थर के बने होते थे, ये भी सही है। केवल वैसे ही औजार बनाए जाते थे जिससे मानव की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, बस तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबद्ध हैं? तो यहाँ देखते हैं, मध्य पाषाणकालीन भारत की महापाषाण काल की बात हो रही, तो गोलाश्म पाषाण से समृद्ध शवाधान, यानी उन शवधान के ऊपर भाग पे गोल बड़े बड़े पहाड़ रखे जाते थे, सही है पहला। काले और लाल मृद भांड का प्रयोग होता था, चूँकि उनके शवाधान के साथ मिले भी हैं काले और लाल मृद भांड, ये भी सही है। आज सिक्के का प्रयोग नहीं संबंधित है, नगरीय बस्ती में भी नहीं संबंधित है, तो केवल 1 और 2 यानी ए संबंधित है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो जीवाश्म तो उपयोगी है ही, हाथ की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं वो भी उपयोगी हैं, और मृदभान भी उपयोगी हैं। अस्थि अवशेष से प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं है, इससे पता नहीं चल पाता वो स्थिति, लेकिन जीवाश्मों से, हाथ की कुल्हाड़ियों से और मृदभान से उस काल के बारे में पता चलता है, यानी 1 2 3 ये सही है। 1 2 3 1 मिनट, मृदभान अस्थि अवशेष ये सही है। मृदभान अस्थि अवशेष अस्थि अवशेष क्यों ना देखते हैं। निम्न स्थलों पर विचार कीजिए तथा दिए गए वांछित में चिन्हांकित अवस्थितियों में सुमेलित करना है। यहाँ 1 2 3 4 स्थल दिए हुए हैं और इनके नाम हस्तिनापुर, पृष्ठपुर, रोपड़ और श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला पश्चिम में है, कर्नाटक में है, रोपड़ पंजाब में है, हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, और तीसरा बचाइए अभी आप स्पष्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं हस्तिनापुर, रोपड़, श्रवणबेलगोला। तो पहला ए रोपड़ स्थल होगा पंजाब के पास, यानी सी का 1 हो जाएगा। दूसरा जो ये है हस्तिनापुर है, यानी ए का 2 है, और सी 1, सी का 1 और ए का 2। देखते हैं कौन सा है इसका उत्तर। सी का 1 ए का 2, सी का 1 ए का 2, सी का 1 ए का 2, सी का 1 और ए का 2, ये बी आंसर है इसमें।
तीसरा स्थल जो है यानी बी का 3 है, पिष्टपुर, यहाँ पे है पिष्टपुर, ठीक है। अगला देखते हैं संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल जैसे स्थल कहाँ स्थित हैं। तो ये कर्नाटक में सभी स्थल स्थित, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल कर्नाटक में स्थित है। स्थल भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। यह बस्ती बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ये सही है। इसका कालखंड 9000 ईसा पूर्व का नहीं है मेहरगढ़ का, 7000 ईसा पूर्व का। यहाँ से धान का प्रमाण है, धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं, सभी कथन सही हैं। तो ये पहला सही है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। 54वां हम देखते हैं, यहाँ कुछ स्थल दिए हुए हैं, उनको मिलान करना है हमको। 1 2 3 4, तो एक वहाँ है पंजाब साइड में, 2 बिहार, 3 और ये 4। तो यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4, तो पंजाब साइड में पहला है, देखेंगे हम बुर्ज होम। हाँ कश्मीर साइड में उधर हो गया। चिरान 2 नंबर बिहार में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, और 3 पेरियमपट्टी, ये तमिलनाडु में तेरियमपट्टी, ये हो गया। इसको अगर मिलान करें तो ये चिरान 2 पे हो गया, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में हो गया, पेरियमपट्टी 4 पे हो गया, और बुर्ज होम 1 जम्मू कश्मीर में हो गया। यानी 1 2 3 4, इसका उत्तर हो जाएगा ए। 55वां हम देखते हैं, भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का नामकरण तथा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल निम्न में से किस देश के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुसंधान का प्रमाण है। तो ये मित्रों फ्रांस के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अनुसंधान का परिणाम है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस के अस्तित्व का युग निम्न में से किस युग से संबंधित है। होमो सैपियंस की बात हो रही है यहाँ, तो होमो सैपियंस ये उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है, होमो सैपियंस। आगे देखते हैं 57वां प्रश्न मित्रों, निम्न से कौन सा स्थल पाषाण काल की कालावधि यानी 10 लाख से 7000 ईसा पूर्व को पीछे ले जाता है। तो यहाँ एक बोरी स्थल मिल रहा था जो 10,000 स्थल कालावधि को पीछे ले जा रहा है, 10 लाख से 7000 ईस्वी पूर्व। बोरी मानव के पूर्व समूह का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें पता है रामापिथेकस सबसे पहले है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकैंथ्रोपस और फिर होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस तो वर्तमान में है, तो होमो सैपियंस तो इसमें कहीं में मिल जाएगा, लेकिन रामापिथेकस पहले होना चाहिए और लास्ट में होमो सैपियंस। तो 2 जगह है रामापिथेकस, होमो सैपियंस, तो लेकिन हमको पता होना चाहिए कि रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला 59 देखते हैं, भारत की जनसंख्या के 4 मूल प्रजातीय उपभेद में कौन कौन शामिल। तो भारत में निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉयड, काकसी और मंगोलाहाब चारों शामिल थे, तो दोनों सही है मित्रों, 1 और 2 59 का सी। निम्नलिखित कौन सा स्थल इलाहाबाद से 50 किलोमीटर के भीतर है। तो महदहा जो स्थल था वो 50 किलोमीटर से भीतर स्थित है, जबकि बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये महदहा 50 किलोमीटर के अंदर है। आद्य इतिहास का अर्थ निम्न में से क्या है। तो आद्य इतिहास का अर्थ साक्षर अभिलेख से पहले का समय था, वो आद्य इतिहास कहलाया। 62वां हम देखेंगे, टंकित यानी पैक्ड, घर्षित और पालीदार पाषाण उपकरण निम्न से किस युग की पहचान है। ये ज़्यादा सुंदर थे, ये नवपाषाण काल के थे, टंकित और घर्षित नवपाषाण काल। ऐतिहासिक पुरावशेषों के काल के निर्धारण में कौन सा विधि है सहायक है इसमें। तो देखते हैं मित्रों, कार्बन 14 तो है, वृक्ष वाले विश्लेषण भी है, 2 और 3 दोनों है, तो 2 3 दोनों किसी में नहीं है। तो क्रिप्टॉन, आर्गन, पोटेशियम या आर्गन 40 ये भी है, यानी सभी। 64वां देखते हैं मित्रों, गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख निम्न में से किस भाषा में है। तो प्राकृत भाषा में थे गुप्त काल से पहले के। स्मिथ सुंग के द्वारा उसमें यज्ञ किए जाने का प्रमाण निम्न में से कौन से साक्ष्य देता है या देती है। तो यहाँ देखते हैं मित्रों, पतंजलि के महाभाष्य को अगर छोड़ दिया जाए तो अयोध्या अभिलेख और प्रयाग अभिलेख दोनों बताते हैं, 2 और 3, 65 का 2 और 3, यानी डी आंसर सही होगा। एक
एक मिनट मित्रों, यहाँ पे ये प्रयाग स्थिति समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये नहीं होगा। पतंजलि का महाभाष्य, क्योंकि पतंजलि इनके पुरोहित थे पुष्यमित शुंग के, तो ये होगा। और अयोध्या अभिलेख, पुष्यमित शुंग अयोध्या में भी थे, इनके अभिलेख मिले हैं अयोध्या में, इसलिए केवल 1 और 2 होगा इस उत्तर 65 का, 1 और 2, ये सी सही है। भारत को जम्बूद्वीप निम्न से कौन सा से स्रोत से इंगित करता है कि भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है? तो यहाँ बौद्ध ग्रंथों से भी पता चलता है और पाणिनि के अष्टाध्यायी से पता नहीं, पुराणों से पता चलता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी से नहीं पता चलता है जम्बूद्वीप के रूप में भारत का, केवल बौद्ध ग्रंथ और पुराणों से प्रमाणित होता है। 67वां हम देखेंगे, टिएनचू एवं हिंदुस्तान नामकरण भारत के लिए हुआ, जिसका आधार निम्न से क्रम सा क्या है? तो देखते हैं टिएनचू, ये चीनियों के द्वारा भारत को टिएनचू नाम रखा गया था। हिंदुस्तान इसके स्थिति के आधार पर दिया गया था, यानी भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर के ऊपर था, इसीलिए इसे भौगोलिक स्थिति कह सकते हैं, हिंदुस्तान नाम रखा गया। और टिएनचू चूँकि धार्मिक नाम चीनियों ने इसे टिएनचू कहा था, तो पहला धार्मिक दूसरा भौगोलिक, तो ये ए सही हो जाएगा इसका। बोगस को अभिलेख में प्राप्त इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं में से नासत्य का संबंध किस देवता से है? तो नासत्य जो अश्विनी कुमार थे उनको नासत्य देवता कहा गया है, अश्विनी कुमार को। निम्नलिखित में से कौन सा से स्रोत मौर्य शासन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं? तो इनमें स्पष्ट है मित्रों कि सामवेद जो है मौर्य काल से पहले का है, इसलिए ये इसका कोई जानकारी नहीं देता है। जैन साहित्य के संदर्भ में निम्न से कौन सा क्रम सही है? तो जैनों के 10 अंग, 10 उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र ये हैं संबंधित है। सिकंदर के नाम से निम्न से कौन यूनानी लेखक नहीं आया था सिकंदर के साथ? तो इसमें देखते हैं तो नियारकस आया था, अरिस्टोबुलस आया था, अनाक्सिक्रेटस आया था, डायोनिसियस ये आया था अशोक के समय में। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज में से किसे कहा गया है? तो सी क्योकी को कहा गया है ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। सी क्योकी को नहीं कहा गया है, ये नहीं है, सी क्योकी है, ध्यान देना है। इनमें से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है? तो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, पता चलता है हमको। मेघदूत, रघुवंश, विक्रमोर्वशीयम ये सब महाकवि कालिदास की रचना है, लेकिन ये नाट्य शास्त्र इनकी रचना नहीं है। महाभारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। महाभारत 18 पर्व में बटा है, ये एकदम सही है। इसका संकलन महर्षि याज्ञवल्क्य ने नहीं, महर्षि वेदव्यास ने किया था, वेदव्यास ने, तो केवल ये सही है इसका। अगला देखते हैं मित्रों 75वां प्रश्न इसका। निम्न से सही सुमेल है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, एकदम स्पष्ट है। समुद्रगुप्त का अभिलेख नहीं है, रवि कीर्ति का है ये अभिलेख, अयोध्या अभिलेख पुष्यमित शुंग का है, प्रयाग लेख समुद्रगुप्त का है, तो इस तरह से केवल ये सही है। क्षेत्रवा हम देखेंगे यहाँ मित्रों, भारत के प्राचीनतम सिक्कों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, एकदम सही है। आहत सिक्कों की प्राप्ति ईसा पूर्व 7वीं सदी से, ये नहीं 7वीं सदी से नहीं, केवल एक सही है, एक। 77वां देखते हैं मित्रों, प्राचीन भारत में डाई विधि का संबंध निम्न में से किस कला से? डाई से सिक्का निर्माण होता था, स्पष्ट है। 77 का सी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, देखिए सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राओं की बात होगी तो गुप्तों ने किया था, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सिक्कों की बात होगी तो कुषाण शासकों ने किया था, तो ये सही हो जाएगा इसका। गांधार कला या दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। गांधार कला या मथुरा कला का संबंध क्रमशः किससे? केवल ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, सी। दोनों विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्थ जैसे जो टीकाकार थे ये मेघातिथि या से संबंधित थे याज्ञवल्क्य की स्मृति से। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्थ, यहाँ दो है कथन कारण देखना है। कथन ए दोनों सही, दोनों सत्य हैं। ए जब रहेगा जब दोनों सत्य हो और सही व्याख्या करती हो, दोनों सत्य हो लेकिन सही व्याख्या ना हो तो बी। ए सत्य हो केवल, बी असत्य हो तो सी, और ए आर सत्य हो, ए गलत हो तो डी। तो पहला देखते हैं
दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन मृदभांडों का अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल पाया गया है, सही है। इन रंगों के मृदभांड पर अलग से पुताई हुई है, ये भी सही है। लेकिन अब देखते हैं क्या दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन मृदभांडों का अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है, क्योंकि इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। स्पष्ट बैठ नहीं रहा है, इसका मतलब दोनों सही है किंतु सही व्याख्या नहीं है, यानी इसका उत्तर बी। अगला देखते हैं, अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। माइक्रोलिथिक भविष्य में होने वाले धातु और औजार के मॉडल थे, सही है। माइक्रोलिथिक एक कठिन औजार था जो यह दर्शाता है कि तकनीकी विकास हो रहा था। ये कठिन औजार नहीं थे, ये गलत है। ये सही है और आर गलत है, यानी सी सही है आंसर। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।